हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने सेल के कंपोनेंट के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कस कर लिया, सेल वॉल को डिस्कस कर लिया और हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो जो साइटोप्लाज्म है ये होता क्या है और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। तो जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। तो जो हमारी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। और जो हमारा सेल होता है उसके अंदर सबसे बीच में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, जो कि पूरे सेल का सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे बीच में क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। और जो न्यूक्लियस होता है वो एक मेम्ब्रेन से नहीं, वो दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। जो न्यूक्लियस है ये दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है जिनको हम बोलेंगे क्या, न्यूक्लियर एनवलप। अब जो न्यूक्लियस होता है या फिर जो न्यूक्लियर एनवलप होती है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उनके बीच की जगह को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये क्या हो गई, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन दोनों के बीच में जो भी प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे क्या, साइटोप्लाज्म। तो ये पूरा हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये फ्लूइड सब्सटेंस होता है। तो जो साइटोप्लाज्म है ये फ्लूइड क्यों है, ये आपके मन में सवाल आया होगा। तो जो साइटोप्लाज्म है वो फ्लूइड इसलिए है क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोसोल। तो जो साइटोसोल है वो एक कंपोनेंट है जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। और ये जो साइटोसोल होता है उसके अंदर 90% वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये साइटोसोल है, इसके अंदर जो 90% वाटर है वो प्रेजेंट होता है। तो जब इतना सारा पानी प्रेजेंट होगा, जब 90% वाटर प्रेजेंट होगा, तो जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो ऑटोमेटिकली जो फ्लूइड है वो हो जाएगा। तो हमारा साइटोप्लाज्म जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर हमें मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोसोल। और जो साइटोसोल है उसके अंदर हमारा 90% जो वाटर है वो प्रेजेंट होता है। उसी के कारण हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो फ्लूइड होता है। तो ये हमने देख लिया। अब जो साइटोप्लाज्म होता है हमारा उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है। अब जितने भी ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलेंगे सेल ऑर्गेनल्स। तो जो भी चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो अगर हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर कोई बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होगा, कोई राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे, तो उन सभी को हम बोलेंगे क्या, सेल ऑर्गेनल्स। तो हमारे जो भी राइबोसोम्स है, अब सेल ऑर्गेनल्स भी बहुत टाइप के होते हैं जिन्हें हम हमारे चैप्टर के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे गोल्जी एपेरेटस, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि जो फ्लूइड होता है उसके अंदर ऐसे ही तैरते रहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। इन सभी को हम हमारे चैप्टर के अंदर आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो हमारा जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, उन सभी को हम सेल ऑर्गेनल्स ही बोलेंगे। अब जो साइटोप्लाज्म होता है उसका काम क्या होता है, हमें तो ये भी देखना है कि साइटोप्लाज्म का काम क्या होगा। तो जो साइटोप्लाज्म है उसका जो फंक्शन है वो अब हम देख लेते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, इसको हम रो मटेरियल का स्टोर भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम स्टोर हाउस ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी विटामिन होते हैं, जो भी फूड मटेरियल होता है जिसकी सेल को ज़रूरत होती है वो सभी प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसीलिए हम इसको स्टोर हाउस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जितने भी रॉ मटेरियल्स होंगे, जितने भी फूड मटेरियल, पार्टिकल्स, राइबोसोम्स, जो चीज़ें सेल को जिन चीज़ों की नीड होती है वो सभी हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
अब जैसे कि न्यूक्लियस को किसी भी एक प्रोटीन की ज़रूरत हुई तो जो साइटोप्लाज्म है वो ले जाके दे देगा न्यूक्लियस को क्या, उनका प्रोटीन जिसकी न्यूक्लियस को ज़रूरत है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो किसी भी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हेल्प करता है सेल की। तो अगर किसी भी मान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर किसी विटामिन की ज़रूरत है तो जो विटामिन है वो भी जो प्लाज्म है वही ट्रांसफ़र करेगा किसको, वही ट्रांसफ़र करेगा माइटोकॉन्ड्रिया को। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं जिनकी सेल को नीड होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये क्या करते हैं, एक स्टोर हाउस का काम करता है। और जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हमारा साइटोप्लाज्म। तो यही था हमारा साइटोप्लाज्म, बहुत छोटा सा टॉपिक था, हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। जो भी हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच में हमें दिखाई देता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एक फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोसोल। उसके अंदर 90% जो वाटर है वो प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो फ्लूइड हो जाता है। इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जिन्हें हम हमारे इस चैप्टर के अंदर आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसका काम क्या होता है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये हमारे सेल की हेल्प करता है। जो भी रॉ मटेरियल जिसकी सेल को नीड होती है वो सारे रॉ मटेरियल हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे किसी विटामिन की, किसी मिनरल की नीड हुई किसी कोई भी सेल है उसको, तो जो साइटोप्लाज्म है वो जिस भी मटेरियल को नीड होती है, जिस भी पार्ट को नीड होती है उसको वो ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो यही था हमारा साइटोप्लाज्म का टॉपिक। तो ये कंप्लीट होता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।